हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सॉन्ग की कंपनी के सारे लोगों ने उसे कंपनी को छोड़ दिया होता है। यहाँ तक कि वो लोग अपने साथ ही कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट भी लेकर चले गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे रोने का कोई फायदा नहीं है, हमें चल के उन लोगों से बात करनी चाहिए। सॉन्ग बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं। ये सारा किया धरा पक्का से ब्लू व्हेल टेक्नोलॉजी का होगा। उन्होंने मेरे पार्टनर सेंगजी को काफी अच्छा मौका दिया होगा ताकि वो हम लोग को धोखा दे सके। जैसे ही वो लोग ब्लू व्हेल टेक्नोलॉजी आते हैं वो देखते हैं सेंगजी की कार को जो कि पार्क होती है। सॉन्ग बोल रही होती है बिल मैंने कहा था ना कि सेंगजी ने हम लोग को धोखा दिया है। कंपनी में एंटर करने के बाद में सॉन्ग बोल रही होती है फटाफट से झेंग सेंगजी नाम के बंदे को यहाँ पे बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस आप मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती वरना मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है लड़की तुम्हें पे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुमसे क्या बात कर रहे हैं, तुम फटाफट से यहाँ पे अपने सीनियर को बुलाओ। कॉल करते हुए रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर सन यहाँ पे ना कुछ लोग आए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। वो लोग किसी झेंग सेंजी नाम के बंदे के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी वहाँ पे सनवे आ जाता है जो कि ब्लू व्हेल टेक्नोलॉजी का फाउंडर है। सनवे बोल रहा होता है आखिर कौन है इतना हिम्मत वाला जो कि हमारी कंपनी में आकर दिक्कतें खड़ी कर रहा है, लगता है कि तुम्हें और नहीं जीना। सॉन्ग बोल रही होती है झेंग सेंजी तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम कंपनी के सारे एम्प्लॉय को तो साथ में लेकर चले ही गए और अब तुमने कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन को भी चुरा लिया। आखिर तुम अपने आप को एक इंसान कैसे बोल सकते हो, क्योंकि एक इंसान तो इतना घटिया होता नहीं है। सेंगजी बोल रहा होता है सॉन्ग बोलते वक्त ना अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर काम नहीं करता और वैसे भी तुम्हारे पास में क्या हक है ये बोलने का कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं भी उस कंपनी का पार्टनर रह चुका हूँ और ऑफलाइन बिजनेस के अंदर मैंने भी काफी सारा काम किया है, तो इसी वजह से एक पार्टनर के तौर पे मेरा हक बनता है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को साथ में लेके जाऊं। अब जबकि मैंने तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर दिया है ना, तो तुम्हारी कंपनी को लेके मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। वैसे भी ये बात तो सभी को पता है कि अगर मैं उस कंपनी में नहीं होता तो वो कंपनी कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बोर्ड मेंबर्स को साथ में लेकर तुम्हें बाहर नहीं निकलवाया। मैंने इस चीज की वैल्यू करी है कि तुमने इस कंपनी के अंदर काफी सारा इन्वेस्ट करा है, इसी वजह से तुम्हें निकालना सही नहीं रहेगा। मैंने चुपचाप से कंपनी से रिजाइन कर दिया और बाकी सारे लोगों ने रिजाइन क्यों किया इसका मुझे कुछ नहीं पता। तुम उस कंपनी की बॉस है इसी वजह से तो तुम्हें पता होना चाहिए था। सॉन्ग बोल रही होती है तुम्हें तो बिल्कुल ही बिजनेस एथिक नहीं आते। कंपनी को स्टार्ट करते वक्त तुमने बोला था कि हम लोग काफी आगे जाएंगे, अगर तुम ऐसे ही काम करोगे ना तो तुम्हें फ्यूचर में कहीं भी काम नहीं मिलेगा। फिर सॉन्ग वहाँ पे एक सेंगजी को गाली देना स्टार्ट कर देती है। बिल सोच रहा होता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये रीटा की कजिन सिस्टर है। मैंने आज तक रीटा के मुंह से एक बुरे वर्ड नहीं सुने और ये तो लगातार गाली पे गाली दी जा रही है। सनवे बोल रहा होता है देखो तुम्हारे और सेंगजी के बीच में पहले क्या रहा है क्या नहीं इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पे रुकना और ऐसी फालतू बातें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, ये मेरी ब्लू व्हेल टेक्नोलॉजी है। अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना अगर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें घसीटते हुए बाहर निकलवाऊंगा ना तो ये बात तुम्ही लोगों को अच्छी लगेगी। मैं तो अभी तक ये बात जान के शॉक्ड हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड ने तुम लोगों को अंदर कैसे आने दिया। सॉन्ग बोल रही होती है मैं अपने बदल इन लोग के साथ में यहाँ पे आई हूँ, अगर तुम लोगों में से किसी के अंदर भी हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ। सेंगजी बोल रहा होता है सॉन्ग आखिर कैसे बच्चों वाली हरकतें हैं, तुम्हें ये तो पता है कि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, इसी वजह से तुम अपने हेल्प के लिए अपने बदल इन लोग को साथ में लेके आई हो। अगर तुम ऐसे ही काम करती रहोगी ना तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी कंपनी में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। सनवे बोल रहा होता है ठीक है अब हम लोग और फालतू बातें नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। वैसे भी तुम लोग के पास में काम नहीं होगा लेकिन हमारे पास में तो बहुत सारा काम है। बिल बोल रहा होता है तुम दोनों ही मुझे काफी इंटरेस्टिंग लोग लगे। तुम्हें पता है मैं ना पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे चोर को देखा है जो कि चोरी करने के बाद में इतना वायलेंटली और इतना प्राउडली एक्ट कर रहा है। सनवे बोल रहा होता चलो मैं तुम्हारे सारे लगा हुए इल्जाम को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया है तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, और तुम लोग मेरी कंपनी में आए हो तो मैं तुम लोग को बुली भी करूंगा। अब बताओ कि अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तुम जैसे लोग सिर्फ वो सिर्फ बोल सकते हो कर कुछ नहीं सकते। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ है ना ये तो किसी भी काबिल नहीं है, और अगर तुम भी कोई औसम पर्सनैलिटी हो ना तो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ मुझे छू के दिखाओ। तभी बिल आगे बढ़ते हुए सनवे को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें सभी लोगों को एक नजर से नहीं देखना चाहिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ बात रही चाटे की। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें पे दौड़ा के मार सकता हूँ, और मैं भी देखता हूँ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे आके अरेस्ट कर ले। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हारे ब्लू व्हेल टेक्नोलॉजी को खड़े खड़े खत्म कर दूं, पर ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कंपनी को खड़े करने में बहुत ही एफर्ट लगता है, तो इसी वजह से अपने वर्ड्स पे ध्यान दो। सॉन्ग सोच रही होती है सच में आज मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि बदल लोग मेरे साथ में थे। आज मैं शायद यहाँ पे अकेले कुछ भी ना कर पाती, लेकिन इनके साथ में होने की वजह से हम लोगों ने इन सारे के सारे लोगों की बैंड बजा दी। तभी वहाँ पे सनवे कुर्सी को उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है।
सनवे बोल रहा होता है मेरी कंपनी में मेरी इतनी रेपुटेशन है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने मुझे मारने की? अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी बिल वे को काफी खतरनाक किक मार देता है। सैंगजी बोल रहा होता है मिस्टर सन क्या आप ठीक हो? बिल बोल रहा होता है अपना सही देख के बात करो, इतने मोटे सही के सामने तुम मुझे मारने के लिए आ रहे थे। सनवे बोल रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड आखिर मैंने तुम लोगों को किस दिन के लिए हाई कर रखा है? यहाँ पर तुम लोग आराम से खड़े होकर मुझे मार खाते हुए देख रहे हो, फटाफट से इस बंदे के ऊपर अटैक करो। बिल बोल रहा होता है अगर तुम लोगों को मरने से डर नहीं लगता ना तो फिर जरूर से अटैक करो, फिर देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। शायद सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे होते हैं जिस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बॉस को मार सकता है तो फिर आखिर वो हमारा क्या हाल कर देगा। सनवे बोल रहा होता है मिस सॉन्ग मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगा, बस मैं आप देखता हूँ कि आप अपना बिजनेस सिटी में कैसे चलाती हो और मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कभी मेरी कंपनी से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा कि तुमने मेरी कंपनी में और यहाँ पे आके तोड़फोड़ मचाई। सॉन्ग बोल रही होती है पहली कंप्लेंट हमारी तरफ से जाएगी कि तुमने हमारी कंपनी के इन्फॉर्मेशन को चोरी करा है, फिर मैं भी देखती हूँ कि पुलिस किसकी बात मानती है। सनवे बोल रहा होता है आपका पुलिस बुलाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो बिजनेस के रूल्स के अंदर आता है। आपको क्या लगता है क्या बड़ी बड़ी कंपनी बेवकूफ होती है जो कि अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है? नॉर्मली एक ड्रॉअर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रख देना या सोचना कि वो चोरी नहीं होगा, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाली बात है। आप खुद एक अच्छी लीडर नहीं हो और इस चीज को आप चोरी का नाम नहीं दे सकती। मैं तो बोल रहा हूँ वापस जाओ, जाके कोई ऐसी जॉब कर लो, आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से ना आप बिजनेस नहीं कर सकती। आज तो फिर भी आपको बहुत ही कम लॉस हुआ है, अगर आप ऐसे ही करती रहोगे ना तो एक दिन आपके पास में रहने के लिए घर तक नहीं होगा। सनवे की बातों को सुनते हुए सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है सॉन्ग तुमको यहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही यहाँ पे इन लोगों की कंपनी बंद होने वाली है। सनवे बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि मेरी कंपनी बंद होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम सोच रहे हो कि तुम एक कॉल घुमाओगे और हमारी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? अभी हमारी कंपनी ने कुछ काफी कमाल के सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसकी वजह से ऐसे ग्रोथ काफी ज्यादा कमाल की हो रही है। हमारी कंपनी को आज के डेट में बंद करवाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी तक तो मार्केट में इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है देखो भी मेरे पास में काफी सारा टाइम है, इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़े खड़े तुम्हारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करके ही जाऊंगा। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मैं ब्लू वेल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी में खड़ा हूँ, मुझे इस कंपनी को लेकर रिपोर्ट करना था कि इस कंपनी के बनाए हुए जितने भी सॉफ्टवेयर है ना उन सभी के अंदर कोई ना कोई तो कमी है। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको तो इन लोगों को बैन कर देना चाहिए। एक अनएथिकल कंपनी अगर मार्केट के अंदर काम करते तो बाकी सारी कंपनी को भी खराब कर देगी। सॉन्ग बोल रही होती है बदर इन लोग सिर्फ कॉल करके रिपोर्ट करने से क्या सच में इतनी बड़ी कंपनी डिस्ट्रॉय हो सकती है? बिल बोल रहा होता है सॉन्ग अगर तुम एक बिजनेसमैन हो ना तो तुम्हें अभी से 10 कदम आगे की सोचनी पड़ती है। जब तुमने मुझे बहुत है कि ब्लू वेल कंपनी तुम्हारी राइवल रह चुकी है और तुमको बर्बाद करने के लिए इस हद तक प्लानिंग कर रही है तो उसी वक्त मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें प्रिपेयर करा दी थी। मुझे पता था कि यहाँ पे आने के बाद में बातचीत से तो मैटर सॉल्व नहीं होगा, तो इसी वजह से मैंने नई कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलवाई। तभी मुझे पता चला कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से इनकी कंपनी इतना ग्रो कर रही है। ये लोग अपने फोन यूजर्स का जितना भी डाटा है ना उन सभी को लीक कर रहे हैं और इन सब के बदले में बड़ी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट हासिल कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों ने देखने में एक ऐसा बना रखा है जो कि लोगों को फिट करने में उनकी हेल्प करेगा, लेकिन जब वो लोग परमिशन के लिए अलाउ करते हैं तभी ये लोग माइक्रोफोन को भी अलाउ करवा देते हैं जिसकी वजह से यूजर की कही हुई हर एक बात इन तक पहुंच जाती है। और ऐसे ही ऐप होते हैं जो कि हमें वो चीजें लेने के बारे में रिकमेंड करते हैं जो कि हम सोच रहे हैं। इनकी कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है लेकिन इनके अंदर फूड डिलीवरी कंपनी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तुम खुद ही सोचो एक ऐसी कंपनी जो कि लोगों को फिट करने का काम कर रही है, जंक फूड डिलीवरी वाले लोग इनके अंदर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये उन लोगों तक डाटा पहुंचा रहे हैं कि आखिर इनके यूजर्स को किस वक्त क्या खाना है। तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि यूजर के भरोसे के साथ में यहाँ पर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सैंगजी और सनवे सोच रहे होते हैं कि इस बंदे को हमारी कंपनी की जो डार्क रियलिटी है उसके बारे में कैसे पता चला। सनवे बोल रहा होता है लड़के मुझे बताओ वो इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी में बहुत ही कम लोगों के पास में वो तुम्हारे पास में कैसे आ गई? सॉन्ग बोल रही होती है अगर मैं अपने बदले इन लोग को यहाँ पे लेके आई हूँ तो मैं तो ऐसे ही लेके आई नहीं होंगी। तुमने कहा था ना कि मेरा आईक्यू कम है, तो हाँ मेरा आईक्यू कम है, लेकिन कम से कम लोगों को पिक करने में ना मैं काफी अच्छी हूँ। सनवे बोल रहा होता है देखो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, ये दिखाना कि तुम बहुत ही बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है कुछ अच्छे हैकर से तुम्हारी पहचान होगी, उन्हीं लोगों ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, वरना खुद से तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सॉन्ग बोल रही होती है चलो ठीक है अब तुम्हें धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बहन है ना वो चाइवान ग्रुप की प्रेसिडेंट है और जो मेरे ब्रदर है ना बम्बई रिटेंस ग्रुप के चेयरमैन है। अभी रिसेंटली इन्होंने मेरी कंपनी के अंदर 30 मिलियन इन्वेस्ट करा था, तो इसी वजह से तुम समझ सकते हो कि आखिर मेरे साथ में क्यों आए थे और इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। शॉक्ड होते हुए सनवे बोल रहा होता है कि बम्बई रिटेंस ग्रुप के चेयरमैन, इसका मतलब ये बिल अंबानी है। तभी सैंगजी बोल रहा होता है मिस्टर सन यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, साइबर सेल वालों की तरफ से हमारे रिलीज किए हुए तीनों ही ऐप को बंद कर दिया गया है,
साइबर सेल वालों को हमारी कंपनी के बारे में डिटेल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल टेस्ट ग्रुप की तरफ से जा चुकी है और हमारे ऐप को ना प्ले स्टोर से रिमूव भी कर दिया गया है। यहाँ तक कि कंपनी से भी बात कर रही है कि वो हमें ब्लैकलिस्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर सबसे बड़े रूल्स को तोड़ा है, वो है यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को लीक करना। शॉक्ड होते हुए सनवई बोल रहा होता है कि हमारे ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि हमें ब्लैकलिस्ट करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। सैंगजी बोल रहा होता है अब जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, वो तो इससे भी बुरा है। जितने भी हमारे ऐप के प्रीमियम मेंबर्स थे ना, उन सभी को हमें रिफंड करना होगा और जो रिफंड वैल्यू है वो तकरीबन 3 बिलियन युआन है। 1 महीने पहले जो डिलीवरी कंपनी ने हमारे अंदर इन्वेस्ट करा था ना, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग रही है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है और हमें 10 बिलियन युआन वापस करने हैं। वहीं जो सारा का सारा पैसा था वो तो हम लोगों ने तीनों ऐप के डेवलपमेंट में लगा दिया। गिरते हुए सनवई बोल रहा होता है मैं तो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर मैं अपनी कंपनी की पूरी नेटवर्क भी लगा दूं ना, तो भी अभी 10 बिलियन तो नहीं होंगे। उन तीनों एप्स के ग्रो करने की वजह से मैंने अपने पर्सनल वे से लेके सारा का सारा पैसा उसके अंदर लगा दिया था और अब उन एप्स के खत्म होने के बाद में मैं रोड पे आ चुका हूँ। बेकार बात तो ये है कि मार्केट के अंदर सभी लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग चोर हैं। अगर मैं फ्यूचर में भी कोई कंपनी बनाता हूँ तो मेरे साथ में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत को तो मानना पड़ेगा, अभी भी तुम कंपनी बनाने का सोच रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वो 3 ऐप हटे और कुछ भी नहीं होगा? जल्दी वो साइबर सेल वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे आएंगे और तुम्हें इंटरोगेशन के लिए लेके जाएंगे। तुमने अपने कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को ओवरसीज बेचा है, अभी तो यहाँ पे तुम्हारे दिक्कतों की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैंने जो भी कुछ कहा था मैंने वो कर दिया है। सॉन्ग बोल रही होती है बदल लो, आप तो बहुत ही औसम हो। आपको पता है अगर आप मेरी बिजनेस जर्नी के अंदर मेरी हेल्प करते हो ना, तो सबको एकदम बढ़िया हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर देखा जाए ना तो सनबई इतना भी गलत नहीं बोल रहा था। सॉन्ग बोल रही होती है आपके बोलने का क्या मतलब है? अगर आप मेरे साथ है तो मुझे ही लगता है कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझे प्रोवोक कर सके। बिल बोल रहा होता है मेरे साथ में होने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारी जो सिस्टर है ना रीटा, वो अपनी कंपनी को लेके कभी मेरी हेल्प नहीं लेती। उसने अपने ही दम पे अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना रखा है। अगर हम कंट्री के कुछ बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो फिर रीटा उनमें से एक है। सच बताओ अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होता तो आखिर तुम उन लोगों से कैसे डील करती? ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है कि मैं तुम्हारी कंपनी में हमेशा तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। मैं तो ओकेजनली यहाँ पे आया था किसी काम की वजह से, तभी तुम मुझे मिल गई। बिजनेस के अंदर जो भी लोग काम करते हैं ना, सच में उनका IQ काफी तेज होता है। आखिर तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी क्या ही वैल्यू थी जो कि तुम्हारा एक नॉर्मल सा पार्टनर तुम्हारे सारे के सारे बंदों को लेके चला गया। कंपनी के सारे बंदों को ये यकीन था कि ये कंपनी सर्वाइव तो कर जाएगी, लेकिन शायद से ये ग्रो नहीं कर पाएगी। और तुम्हें पता है इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उनको अपने लीडर के ऊपर भरोसा नहीं था। मेरा मूड अभी जितना सनवई के ऊपर खराब हो रहा है ना, उससे ज्यादा तो तुम्हारे ऊपर खराब हो रहा है। एक बार करे तो मेरा मन गया कि मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी ना करूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्शन इसी वजह से लिया क्योंकि तुम रीटा की बहन हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं या तुम्हारी सिस्टर कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। देखो ये बिजनेस की बात है, जब भी यहाँ पे हम अपने पावरफुल बंदों से टकराते हैं ना, तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से हेल्प ली है, रीटा ने भी बहुत सारे लोगों से हेल्प ली है, लेकिन आखिर में ये तुम्हारी एबिलिटी होगी जो कि तुम्हारी कंपनी को बचा लेगी या फिर डुबा देगी। अगर कंपनी का लीडर अच्छा नहीं है ना, तो भले ही कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो वो फेल हो जाएगा। अगर तुम खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती हो तो मेरे या फिर रीटा के साथ में होने की वजह से तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने ऊपर काम करो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे राइवल्स तुम्हें बेवकूफ ना कह सके। रोते हुए सॉन्ग बोल रही होती है ठीक है बदल लो, मैं समझ गई, आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है देखो तुम्हें यहाँ पे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कंपनी को लेकर जितनी भी दिक्कतें हम उसे सॉल्व करेंगे, और हाँ आप कंपनी को लेकर सही तरीके से काम करना। सॉन्ग बोल रही होती है हाँ बदल लो, मैं काफी मेहनत से काम करूंगी। तभी तो जियाबिन होती है वहाँ पे अपनी कार लेके आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है सॉन्ग अब मैं चलता हूँ, मैं अभी के लिए डोंग काउंटी जा रहा हूँ। सॉन्ग बोल रही होती है बदल लो, वापस आते वक्त ना मेरे सामने डिनर करके जाइएगा। आपको पता है यहाँ पे ना काफी कमाल का मसाज सेंटर है, आप जब वापस आओगे तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगी। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसा कोई मसाज सेंटर है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तो हम वहाँ पे चलेंगे, पर जो पैसे है ना वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे, मैं पे नहीं करूंगा। सॉन्ग बोल रही होती है सच में बदल लो तो काफी अजीब है। सीन चेंज होता है, हमें डोंग काउंटी का सीन दिखाया जाता है। डोंग काउंटी के अंदर नई नई कंपनी को देख के जियाबिन बोल रही होती है ये कंट्री तो काफी कमाल की हो गई है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने आपकी बात को मानते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था, वरना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी को मैं खो देती। मुझे लग रहा है कि जल्दी कुछ सालों के अंदर हमारे जो पैसे है ना वो काफी बढ़ जाएंगे। बिल बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर तुम्हारे जो पैसे थे ना वो डबल हो जाएंगे। और मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि जल्दी यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, लेकिन उसका जो फ्यूचर है ना वो भी क्लियर नहीं है। हो सकता है उन अपॉर्चुनिटी की वजह से ये जगह झोंगा से भी आगे निकल जाए, और अगर आगे नहीं भी निकल पाती ना तो जैसे ये जगह आज है वैसे ही रह जाएगी। तो तुम्हारी जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे कम लॉस तो नहीं होगा। अगर तुम्हें प्रॉफिट कमाना है ना तो एक काम करो,
तुम फटाफट से एनर्जी के बिजनेस के अंदर आ जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिप इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रखी है। तो जब उन कंपनी का काम स्टार्ट होगा ना तो फिर एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तुम्हें यहाँ पे काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है। जियाबिन बोल रही होती है, वैसे जो मेरा फैमिली बिजनेस है ना वो बिल्कुल भी एनर्जी के ऊपर रिलाई नहीं करता, क्योंकि ये बात आप बोल रहे हैं इसी वजह से मुझे कुछ नई कंपनी खोलने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके चिप इंडस्ट्री के पास में मैं एक एनर्जी का भी प्लांट लगा देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, ठीक है, हम लोगों ने काफी सारी बिजनेस की बातें कर ली, अब हम पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में चलते हैं। सीन चेंज होता है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। जो किनकाय होते हैं आराम से बैठ कर वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। बिल को देखते हुए किनकाय बोल रहे होते, बिल तुम वापस आ गए। बिल बोल रहा होता है, किनकाय इनसे मिलिए, ये है मेरी कलीग जियाओबिन। जियाओबिन बोल रही होती है, बदर किनका आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल बोल रहा होता है, वैसे किनका ऑफिस के अंदर अकेले क्या कर रहे हो, क्या जो लीजी है वो काउंटी टूर के लिए बाहर निकली हुई है। किनकाय बोल रहे होते, नहीं, जो हमारे काउंटी के अंदर स्कूल ओपन हुए थे ना उसको लेके थोड़ी बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है, उन्हें दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए लीजी अभी गई हुई है। बिल बोल रहा होता है, लीजी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, ऐसा क्या मैटर हो गया स्कूल के अंदर जिसको सॉल्व करने के लिए लीजी को खुजाना पड़ा, कहीं यहाँ पे किसी ने फाइट वाइट तो नहीं करी है ना। मुझे याद है पहले डोंग काउंटी के अंदर कुछ गुंडे हुआ करते थे, कहीं उन लोगों ने तो कोई दिक्कत खड़ी नहीं करी ना। किंग काय बोल रहे होते, नहीं कोई फाइट वाइट नहीं हुई है। असल में यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है कि बहुत सारे टीचर ने एक साथ में रिजाइन कर दिया है। वहीं बहुत सारे टीचर ऐसे भी है जिन लोगों ने भी रिजाइन तो नहीं करा, लेकिन वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इतनी कम सैलरी के अंदर वो लोग काम नहीं करेंगे। अभी काउंटी का हाल ऐसा हो रखा है ना कि क्लास के अंदर एक भी टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे भरे हुए हैं, टीचर्स है ही नहीं। बिल बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है जो टीचर की सैलरी थी वो तो 2800 युआन पर मंथ थी ना। और ये भी बात है कि जो काउंटी के प्राइसेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आपकी सैलरी एक्सपेंड कर रही है तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंड करते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ाना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। किंग काय बोल रहे होते, तुम जो भी बात बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। काउंटी के रेगुलेशन के हिसाब से ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनके सैलरी को बढ़ा के 2800 से 3500 कर देंगे, साथ ही उनको साल के अंदर 3 बोनस भी मिला करेंगे। पर हमारे इस डील के लिए वो सारे के सारे न कर गए। वो लोग बोल रहे हैं कि जो मिनिमम वेज होगा ना एक टीचर का वो होगा 4500 युआन, साथ ही उनको साल के अंदर 5 बोनस भी चाहिए। साथ ही वो बोल रहे हैं कि जो हाउसिंग फंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल होते हैं ना हम उसे वो पे ना करवाए। बिल बोल रहा होता है, सच में इन लोगों ने तो एक साथ में बहुत कुछ मांग लिया है। झोंगाई के अंदर जो नॉर्मली एक बंदे की सैलरी होती है वो 8000 से 10,000 युआन होती है। इन लोगों के अगर सारे प्रिविलेज और डिमांड को मान लिया जाए ना तो वो भी 10,000 युआन हो जाता है। इतना भारी अमाउंट तो इन लोगों को पे करना बिल्कुल भी सही नहीं है। किंग काय बोल रहा होता है, यही वो रीजन है इसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे पास में तो टीचर भी नहीं है कि हम इन लोगों को मना कर दे कि इन लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यही पता है ना कि अगर हर साल बच्चों को पढ़ाने के लिए नए टीचर आएंगे तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। जियाओबिन बोल रही होती है, सच में मुझे भी लग रहा है कि सामने वाले लोग कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। ये बात सच है कि जो डोंग काउंटी का इकोनॉमिक लेवल था वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का इकोनॉमिक लेवल झोंगा या फिर यांजिंग सिटी जितना हो गया हो। इसका इकोनॉमिक लेवल सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी टाउन जितना ही हुआ है। 3500 युआन के साथ में 3 बोनस एक काफी परफेक्ट सैलरी है। इतने पैसों के साथ में आप यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जी सकते हो। बिल बोल रहा होता है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों का क्या कहना है, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। किंग काय बोल रहे होते, देखो मैं तो उन लोगों की सतों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। अगर हम लोगों ने टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी ना तो फिर बाकी डिपार्टमेंट वाले भी सैलरी को बढ़ाने को लेकर डिमांड करेंगे। और तुम खुद ही सोचो, अगर सभी लोगों ने ऐसे डिमांड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आके हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ इन टीचर्स की वजह से हमारा काउंटी जो कि इतना प्रोग्रेस कर रहा था वो वापस पहले की तरह हो जाए। बिल बोल रहा होता है, मैंने देख लिया ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है, मैं जाके देखता हूँ कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। किंग काय बोल रहे होते, अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो मुझे पक्का भरोसा है कि तुम सबको सॉल्व कर दोगे। एक तो तुम्हारे पास में काफी कमाल के आइडियाज होते हैं और दूसरा तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो। लीजी को पता था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो, इसी वजह से उसने मुझे बोला था कि तुम उसके पास में जाओगे। दरवाजे पे लीजी तुम्हारा वेट कर रही है, तुम उसको साथ में लेकर जा सकते हो। आगे जो बिल होता है वो लीजी के पास में आ गया होता है। लीजी बोल रही होती है, बदर बिल फाइनली आप यहाँ पे आ गए। बिल बोल रहा होता है, लीजी बताओ आखिर पे क्या दिक्कतें हो रही है। लीजी बोल रही होती है, बदर बिल यहाँ पे ना 20 से भी ज्यादा टीचर्स है जो कि सैलरी को लेके प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर नेगोशिएशन कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं ना तो फिर पक्का से उन लोगों को कोई ना कोई तो लीड कर रहा होगा। मुझे बताओ कि इन सारे टीचर्स का लीडर कौन है। लीजी बोल रही होती है, हमारे काउंटी के ना एक बहुत ही कमाल के टीचर है जिनका नाम है ली बागुओ। सभी टीचर्स को आगे आके आवाज उठाने के लिए उन्होंने हिम्मत दी है। अगर उन्होंने सभी को आगे आने के लिए बोला नहीं होता ना तो फिर दिक्कतें कभी खड़ी ही नहीं हुई होती। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। गाइस, बिल बम्बानी सीरीज के जितने भी चैप्टर्स थे ना मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब जो इस सीरीज के चैप्टर्स है वो बहुत ही लेट आ रहे हैं।
मुश्किल से इस सीरीज के 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ही आ पा रहे हैं। इसी वजह से इस सीरीज के एपिसोड्स थोड़े से लेट आएंगे। तो फिर जैसे चैप्टर्स आएंगे एपिसोड आ जाया करेगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।